क्लास गार्डन में आज हमारे बीच श्री आशुतोष जी उपस्थित हैं। सर आपको सीसीटीवी की विवेचना में महत्व, सीसीटीवी फुटेज निकालना, इस पर व्याख्यान देंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी अनुसंधान के लिए सीसीटीवी कितना महत्वपूर्ण होता है, हमें क्या कार्य आता है और हम इसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं अपनी विवेचना को अंतिम निर्णय लेने पर। इसके बारे में आपको आगे की जानकारी सर के द्वारा दी जाएगी। थैंक यू। देख सके कि कनेक्टर क्या होता है, एचडी कैमरा क्या होता है, आईपी कैमरा क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने सामने रखी हुई। एक चीज याद रखिएगा, एचडी कैमरा कनेक्टर बोर्ड होते हैं। एक जैसे आप लोग परीक्षा की तैयारी भी करते होंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल जैसे नदियों के नाम, तो एक कोडवर्ड लिखा जाता है जिसे एक लाइन पे आपको सारी नदियों के नाम याद हो जाते होंगे। हर नाम याद करने की जरूरत नहीं होती, केवल पहला एक वर्ड आप नाम याद कर लें। ठीक वैसे एचडी आपको अगर देखना है, अगर कैमरा आपको दिखा कि ये कैमरा कहीं लगा हुआ है, ये एचडी या आईपी है, तो इतना याद रखिए जिसका गोल्ड कनेक्टर है वो होने वाला है मार्केट से गोल्ड, और वो है एचडी कैमरा। गोल्ड मतलब वो गोल्ड होने वाला है। कोई आपसे अगर सजेशन भी लेता है कि सर देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं व्यापारी वर्ग आने वाले समय में आपसे पुलिस स्टेशन में मिलने आएंगे, आप बहुत सारी मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कैमरे लगाए, तो ये मान के चलिए 100 में से 90 लोग तो आपसे ही सवाल करेंगे सर बताइए कौन सा कैमरा लगाओ, या हमारे यहाँ पहले से कैमरा लगा हुआ है, ये ठीक है कि नहीं है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये मान के चलिए कि पुलिस वालों को टेक्निकल होना तो बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्निकल नहीं होंगे तो मुझे ये नहीं लगता कि जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से आप चल पाएंगे। तो ये हो गया एचडी कैमरा। एचडी कैमरे का डीवीआर देखिए, इसको बोलते हैं डीवीआर। क्या है, पहला हम स्टार्ट डीवीआर नहीं हुआ तो हम लोग रोज यही बोलते हैं डीवीआर डीवीआर, लेकिन डीवीआर इसको बोला जाता है। जो एचडी कैमरे को रिकॉर्ड करता है वो डीवीआर, जो आईपी कैमरे को रिकॉर्ड करता है वो होता है एनवीआर। इसमें देखिए सारे केबल्स कहां तक आते हैं, डीवीआर तक आते हैं। जो बोर्ड कनेक्टर है मेल फीमेल वो कनेक्ट होते हैं और कैमरा तुरंत चालू हो जाता है। एचडी कैमरे का जो रिजोल्यूशन होता है, जो क्वालिटी होती है वो एकदम नॉर्मल होती है। आप उसको थोड़ा भी जूम करेंगे तो फट जाएगा या कलर ब्रेक हो जाएगा। तो वो केवल होता है जैसे छोटे प्रीमाइसेस है, छोटा घर है, छोटी जगह, उसको देखने के लिए ठीक रहता है और कॉस्ट भी उससे बहुत कम होते हैं आईपी कैमरे की तुलना में। अब है कैसे काम करता है सीसीटीवी कैमरे का सेटअप। अब देखिए, वो आईपी कैमरे का सेटअप है, ये एचडी कैमरे का सेटअप है। आईपी कैमरे के पूरे केबल्स आते हैं पीओई स्विच में, इसको बोलते हैं पावर ओवर इथरनेट। ये लैन केबल के थ्रू उसको पावर देता है कैमरे को। तो ये आता है पीओई स्विच में, वहां से सिंगल कैमरा आता है एनवीआर में। लेकिन उसके विपरीत जो एचडी कैमरे हैं, एचडी कैमरे पूरे केवल पावर सप्लाई से होते हुए डीवीआर में रहेंगे। आपने देखा होगा, कभी आप अपने घर में कभी कैमरे लगवाएंगे, 10 कैमरे लगे हैं तो पूरे 10 केबल को टीवी तक लेके आते हैं, तो दिखता भी पड़ता है, मेंटेन करना भी बहुत टफ है। आपने एक केबल की जरूरत किया, पता लगा एक कैमरे को ठीक करने के चक्कर में दूसरा कैमरा खराब हो गया। तो ये होता है एचडी कैमरे का सेटअप, ये होता है आईपी कैमरे का सेटअप। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आप नोट कर लीजिएगा, लास्ट में मैं सारे चीजों का जवाब दूंगा। हार्ड डिस्क दोनों में कॉमन होता है, ये वही हार्ड डिस्क है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगता है, ये कोई अलग से कैमरे के हार्ड डिस्क नहीं होता। सीसीटीवी सर्वे में ध्यान देने योग्य बहुत जरूरी बातें। अभी थानों की ये स्थिति है कि बड़े अधिकारियों ने सीधा सीधा कहा है, पुलिस का एक अभियान भी चल रहा है, आपको याद है क्या जो सीसीटीवी टैग कर रहे हैं, जियो टैगिंग हो रहा है, त्रिनेत्र शायद, हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है कि
जहां जहां कैमरे लगे हुए हैं उसका जियो टैगिंग किया जा रहा है और उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे आप किसी क्षेत्र में कोई घटना हुई, आप वो सॉफ्टवेयर में लॉग इन करके आप ये देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ कैमरा लगा रहना ही काफी नहीं होता। जब आप सर्वे में जाते हैं, देखते हैं कैमरा लगा हुआ है, टैग कर दिए, या किसी ने कैमरा लगा हुआ है, आप इसी उम्मीद में बैठे हैं कि चलिए कल अगर कुछ भी होगा तो इस कैमरे से फुटेज निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब फुटेज निकालने जाते हैं तो समझ में आता है कि या तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है या तो कैमरा धुंधला दिख रहा है। तो जब आप कभी भी सर्वे में जाएंगे या आपके घर में कैमरा लगा हुआ है या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो कैमरे में ध्यान देने वाली जो सबसे जरूरी बातें हैं वो ये है। पहला, डीवीआर एनवीआर के डेट और टाइम का ज्ञान कर लें। कुछ लोगों के में आप देखे होंगे कि 2 साल पुराना डेट बता रहे हैं, आज बजाय सुबह का 11 वो बता रहे हैं कल रात का 9। अब इससे आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको सुबह 9 बजे की फुटेज देखनी है और उधर बजा रात को 8, तो 2 घंटे पहले मतलब शाम 6 बजे की फुटेज देखनी होगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत टेक्निकल साउंड है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरा से फुटेज निकाल सकता हूँ, तो भाई देखिए ऐसा नहीं है। इंटरनेट वाले केबल से जो कैमरा चलता है, लैन केबल रहता है, कैसे मतलब वो आईपी कैमरा है। ये देखिए आईपी कैमरा, जब आप पीछे कनेक्टर देखेंगे तो एक फीमेल कनेक्टर है जो कैमरे की तरफ रहेगा। ये जनरली हर जगह आप देखे होंगे, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके पीछे ये पोर्ट रहता है। सेम यही पोर्ट आपको कैमरे के पीछे मिलेगा। और उसका जो कनेक्टर केबल है, इसका कनेक्टर ये रहेगा जिसको RJ45 कनेक्टर बोला जाता है। इसका नाम लैन कनेक्टर नहीं होगा, लैन टाइप है। कूलर किसी भी ऑफिस में है, आपके पास अगर स्टैंडर्ड कैमरा है तो वहां वाईफाई होना मस्ट है अगर आप रिमोटली फोन में कहीं से बैठ के देखना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत इसमें किसी प्रकार के वाईफाई की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट सिम प्लग कीजिए और प्ले कीजिए। मतलब आप अगर अपने कहीं किसी घर में लगाना चाहते हैं जहां टेक्निकल कोई साउंड नहीं है, तो आप अपने पास इसको कॉन्फ़िगर एक बार बस कॉन्फ़िगर करके आप डायरेक्ट किसी में सिम लगाइए, किसी वाईफाई की जरूरत नहीं, कहीं भी जाके आप टांग दीजिए। ये आपको लाइव वीडियो देगा ही देगा। इवन कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी दुकान के सामने गए, टांग दिए, आपको लाइव दिखता रहेगा कि क्या हो रहा है। ये आप लोग के लिए आने वाले समय में बहुत काम की चीज है। ये होता है IPPTZ। ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा रोड पे लगे, ये PTZ, पेन टिल्ट जूम, ये होता है इसका मतलब। ये जनरली घरों पे नहीं लगाया जाता, इसकी जूमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कैमरे खराब हो जाएंगे। बाहर यही बुलेट कैमरे ही लगते हैं, ये डोम कैमरे ये हमेशा अंदर लगते हैं। अब बुलेट को आप आपने बोलेंगे बुलेट को अंदर क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो कैमरा है, जैसे ये मैं आपको एक सामान्य भाषा में अगर समझाऊं तो टॉर्च, ये फोकस्ड कैमरा है। इसका जो वीडियो कैप्चर क्वालिटी है वो वाइड नहीं होता, वो बहुत सीमित होता है। मतलब बहुत वाइड कैप्चर नहीं कर, जैसे टॉर्च से उसका फोकस है, बस वैसे ही ये काम करेगा। ये बहुत वाइड नहीं होता, इसलिए इसकी ना पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे टॉर्च को हम फोकस किए, अब हम डीफोकस वाला अगर टॉर्च लेंगे तो सिर्फ रूम अंदर काम करेगा, इसमें किसी प्रकार की फोकस नहीं, चारों तरफ आप रोशनी फेंक रहे हैं। तो ये कैमरा जहां पर लगा वहां से 3 कदम छोड़ के काम करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर दीवार पे लगा रहे हैं और आप बोलेंगे यहाँ से काम करें तो नहीं करेगा, ये यहाँ से काम करना चालू करेगा। ये वाला जो आपका एरिया है वो ब्लैक स्पॉट रहेगा, तो हमेशा इसको दूर में लगाया जाता है ताकि वो प्रॉपर कवर करे। ये वाइड एंगल कैमरा होता है, जहां से लगे वहीं से, कुछ कैमरे ऐसे आते हैं जहां लगे वहीं से काम करते हैं, या कुछ होता है जो आगे या एक कदम बाद काम करते हैं। तो जनरली कमरे के अंदर ही आप देखेंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो इस टाइप के जो कैमरे होते हैं वो कमरे के अंदर ही आपको मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। कुछ लोग बाहर नंबर जरूर लेते हैं लेकिन उसकी लाइट नहीं है। ये है सोलर बैटरी पैक कैमरा 4G। अब इस कैमरे की खूबी बताता हूँ। ना इसमें किसी बिजली की जरूरत है, ना डॉक्टर बोलने की टेंशन है, ये स्टैंड अलोन 4G भी है। ये
जूम नहीं करता, जूम तो डिजिटल करेगा, मतलब जितना जूम करते जाएंगे फोटो क्वालिटी फटते जाती है, लेकिन ये बैंड टिल्ट करता है, मतलब आप 360 डिग्री में देख सकते हैं क्या हो रहा है। इस कैमरे को कहीं प्रदर्शन हो रहा है या कुछ कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आपको कंटिन्यू वॉच करना है, तो आपको किसी कैमरे वाले को बुला के चार तरफ कैमरा लगा के आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको वैसे ही पता है गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे इस चीज के लिए। ये कैमरा सीधा आप लगा दीजिए, ये धूप से ही चार्ज होगा और कंटिन्यू चलेगा। 4G सिम इसी के अंदर रहेगा, मेमोरी कार्ड इसके अंदर रहेगा। आप फोन में प्राइवेट बात करना चाहते हैं या दोस्त यार आए हैं कुछ भी आप कुछ बंद करना चाहते हैं तो प्लग से बंद कर सकते हैं। आप एनडीआर डीवीआर वाले को बंद नहीं कर सकते प्लग से, या तो पूरा सिस्टम आप बंद कर दो जिससे सारे कैमरे बंद हो गए। इसमें आप अपने सुविधा अनुसार बंद कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी आके आपसे बात करेगा जो आपसे झगड़ा भी कर सकता है या आपके ऊपर कुछ ब्लेम कर सकता है, तो अभी बीच में मैं आपको बताता हूँ, अभी भी कुछ जगह इस चीज का विरोध भी चल रहा है और मैक्सिमम जगह आ चुकी है। पहले डेटाबेस सारा चाइना में था, सारा डेटाबेस चाइना में था। अब जब से चाइना से संबंध खराब हो गया, बोला डेटाबेस इंडिया में रखो, तो जो ब्रांडेड कैमरे हैं मैंने जिनका आपको नाम दिया है, अब वो तभी एग्जिस्ट करेंगे यहाँ, उनको अभी शायद 1 साल का समय दिया गया है। जो हिंदुस्तान सिपिका से उन्होंने अपना डेटाबेस कर लिया है, लेकिन और भी जो कंपनीज है उनको वार्न किया गया है कि आप अपने डेटाबेस अपना सर्वर इंडिया में ही रखेंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं तो चाइना वाली जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, डेटाबेस कभी कैमरे का सर्वर सेव करके लिए आपका जब तक आपने उसको परचेस नहीं किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा डेटाबेस चला गया है और मैं कैमरे को कहां से लूं, कैमरे के हेड ऑफिस से, वो नहीं देगा। ये आपके पर्सनल चीजों से कॉम्प्रोमाइज होता है। भाई आपने जब एक्सेस दिया नहीं, आप डेटा वो रखे तो क्यों रखेगा? आपका हार्ड डिस्क से दिया गया है, तो उसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। वो जनरली पता है किस कैमरे में यूज करना चाहिए, स्टैंड अलोन कैमरे में। जो स्टैंड अलोन कैमरे होते हैं ये, इसमें क्या रहता है एक माइनस पॉइंट, कोई आया कैमरा उठा के ले गया आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहले वाले कैमरे हैं जो भी यहाँ लगे हुए सब जगह और जो लगते हैं, अगर कैमरा भी निकाल के ले गए तो निकालता तो उसकी वीडियो रहेगी, प्लस कैमरा तो यहाँ से निकाला है, फुटेज तो आपको दूसरे रूम में है ना, वहां से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस कैमरे में नहीं निकाल सकते, इस कैमरे को वहीं लगा है जहां आपको मौजूद हो अपनी सुरक्षा के लिए। इस कैमरे को उठा के ले गया, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मेमोरी कार्ड फेंक दिया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको चाहिए तो इसमें जैसे आप इसके सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे तो इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। उसमें या तो बोलेगा कंटिन्यू रिकॉर्डिंग के इतने चार्ज लेगा, या तो केवल मोशन डिटेक्शन के लिए जो काफी सस्ते होते हैं। मोशन मतलब पूरा दिन का रिकॉर्ड करने कोई मतलब नहीं है, जब सामने कोई आया तो रिकॉर्ड करे, तो वो उसके लिए छोटे-छोटे फाइल बना के रखता है, वो क्लाउड में करके रखता है सेव। तो जैसे ही ये कोई कैमरा डैमेज कर दिया या कुछ करके आपको वीडियो फुटेज आपके क्लाउड अकाउंट से मिल जाएगा। जी होटल्स वगैरह में कमरे में कैमरा वगैरह लगाते हैं, स्पाई कैमरा। हाँ, पता कैसे चलेगा? मैं आपको बेसिक बताऊं कि टेक्निकल बताऊं? जुगाड़ दोनों बताइए। पहले टेक्निकल बताऊं, बेसिक बता दूं, टेक्निकल आप लोग सुनेंगे। कैमरा डिटेक्टर का डिवाइस आता है, ऑनलाइन अवेलेबल है। कैमरा डिटेक्टर का एक डिवाइस आता है जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वो परचेस कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन कीजिएगा, मोबाइल के कैमरे को आप ऑन कीजिएगा, ऑन करके जब आप मूड के चारों तरफ घुमाएंगे तो जो कैमरे का लाइट होता है इंफ्रारेड लाइट, मैक्सिमम कैमरों में रहता है इसका इंफ्रारेड, वो हल्का ब्लिंक कर दीजिएगा। जब आप देखेंगे कि यार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इस स्पीकर के अंदर ब्लिंक क्यों कर रहा है, रिमोट चेक करते हैं, आप देखें रिमोट जैसे मारना चाहिए कैमरे से, बस वैसे ही रहेगा। यहाँ आपको लग रहा है कि ब्लिंक हुआ, या आप किसी से बात करते रहिए, आवाज इको होने लग जाए। इको मतलब होता है ना अपनी आवाज को सुनाई देना अचानक, रूम में घूमते बात करते तो मान के चलिए वहां कुछ ना कुछ डिवाइस लगा हुआ है। या आप सब इंस्पेक्टर बनने से पहले आपने चीज देखा है, पुलिस वाले बैठ के वीडियो फुटेज देखते रहते हैं। 4 दिन आदमी कंफर्ट होता है जब तक दोस्ती आ रही या भाई वाला हो, तो उसके बाद कौन आदमी चाहेगा कि ग्राहक का टाइम और आप बैठ के फुटेज निकाल रहे हैं, वो बहुत अनकंफर्ट होता है। ऐसी घटना दुर्ग जिले में भी हुई है, बेमेतरा जिले में हुई है कि पहले पुलिस वालों
टीआई साहब ने रिक्वेस्ट किया सारे व्यापारियों से कि सर आप एक कैमरा एटलीस्ट बाहर निकाल दे रोड की तरफ, कल कुछ टाइम होता है, कुछ भी होता है तो हमको फुटेज मिल जाए, हमको हुलिया पता लग जाए। उसके 2 महीने बाद सारे व्यापारियों ने कैमरे अंदर कर लिए। अब अंदर क्यों किए? पहली बात है तो फुटेज निकालना नहीं आता, दूसरी बात तो बैठे देखते रहते हैं कि क्राइम कब हुआ। आपको हालांकि इस प्रेजेंटेशन में तो नहीं है कि फुटेज को तुरंत कितना जल्दी कैसे देखना है, उनके लिए मैं इसके बाद एक और क्लास लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फुटेज अलग अलग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। तो मैं ये पहली चीजें बता रहा हूं, किसी भी व्यापारी के यहाँ बैठ के फुटेज निकालने से परहेज करें। वो हो सकता है आपको साहब बोलेगा, चाय पिलाएगा, बैठा देगा, लेकिन दोबारा वो 100% ये मान के चलो बहाना रेडी रखेगा। जैसे आप बोलेंगे कि सर फुटेज निकालना, बोलेगा सर मेरे कैमरे बन जाए, वो कभी नहीं देगा। तो इसके लिए आपको ये ट्रेंड होना है कि तुरंत गए, आपको टाइम पता है, फुटेज निकाले और वापस आ जाए, बैठ के कभी वीडियो नहीं देखना है। अब ये देखिए, कभी भी आप जब फुटेज निकालने जाएंगे तो जैसे मैंने एनवीआर में बताया, देखिए यूएसबी के थ्रू ही फुटेज निकलता है। आप पेन ड्राइव में लेंगे, आपको पता है पेन ड्राइव भी 2 टाइप के आते हैं, यूएसबी पोर्ट बहुत कम लोगों को पता होगा। हम ये सोचते हैं कि 64 जीबी का एक तो पेन ड्राइव आ रहा है 300 रुपए का, वही दूसरा पेन ड्राइव आ रहा है 500 रुपए का, तो हम 300 वाले लेंगे, 500 वाले क्यों लेंगे? ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। USB 3.0, USB 2.0, जब USB का आविष्कार हुआ तो USB 1.0 वाला था, फिर अभी काफी समय से USB 2.0 चला, अब चल रहा है USB 3.0, तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है। कोई फुटेज 2 जीबी या 3 जीबी का हुआ, आपने जैसे USB 2.0 में, आपका पेन ड्राइव भी USB 2.0 है, पीछे NVR या DVR का USB 2.0 के मान के चलिए पौन घंटा आपको लगेगा ही लगेगा 2 जीबी का भी डेटा निकालने, बहुत आराम से ट्रांसफर करता है। कोशिश ये करें कभी भी आप पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, सामने से देखिएगा पेन ड्राइव को, हालांकि या तो कहीं कवर में लिखा रहता है तो नहीं लिखा है, सामने से जरूर देखिएगा पेन ड्राइव को कि वो ब्लू कलर का है कि नहीं। अगर पेन ड्राइव या USB पोर्ट ब्लू कलर का है, मतलब वही USB 3.0 है। इसके अंदर एक छोटा सा चिपसेट होता है जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है, चलेगा दोनों पेन ड्राइव, लेकिन किसके पास समय है कि घंटों बैठ के काम करे, तो USB 3.0 ही आपको प्रेफर करना है। और USB 3.0 का भी मार्क ऐसा है, SS, और इसका सिंपल, ये देखिए दोनों में अंतर है। अब आपको समझ में आया पेन ड्राइव में भी डिफरेंस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। USB एक्सटेंडर केबल, ये USB एक्सटेंडर केबल आता है, कभी भी आप जब फुटेज निकालने जाते हैं हमेशा देखिएगा DVR NVR सब ऊपर में टंगे रहते हैं, तो आप फिर चढ़ेंगे, फिर पेन ड्राइव लगाएंगे, फिर फुटेज निकालेंगे, हो सकता है ना निकले तो फिर आप चढ़े, तो हमेशा ये USB 3.0 एक्सटेंडर केबल हमेशा रखें, ताकि एक बार आप केबल को लगाइए USB पोर्ट आपके नीचे तक आ जाएगा। आराम से आप उसमें USB इंसर्ट कीजिए, जितने बार लगा रहे हैं निकालिए और अपना फुटेज निकाल सकते हैं। माउस साथ में लेके चल रहे हैं, बहुत लोगों के माउस खराब होते हैं, इसकी वजह से काम नहीं होता। पहले DVR में रिमोट आता था, अब रिमोट आना बंद हो चुका है, तो आपको माउस साथ में रखना है, वो भी कौन सा माउस? वायरलेस माउस, वायर वाला रखेंगे, DVR ऊपर में टंगा है तो आप खड़े होकर काम नहीं कर सकते। 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का एडाप्टर, ये मैं आपको छोटे-छोटे ये डिवाइस बता रहा हूं कि फुटेज निकालते समय फुटेज निकल नहीं रहे, क्रैक हो जा रहा है, फाइल बीच में बंद हो जा रहा है, उसका रीजन ये होता है जब 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का जो एडाप्टर लगा होता है, कभी-कभी क्या होता है वो चलते-चलते 1.5 1 एम्पीयर तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, आपको वीडियो तो दिख रहा है, प्लेबैक तो हो रहा है, लेकिन जब आप वीडियो निकालते हैं तो अलग से उसको पावर चाहिए होता है, तो जैसे वो पावर देने की कोशिश करता है आपको USB को वीडियो फाइल ड्रॉप कर देता है, इससे आपके वीडियो फाइल करप्ट हो जाते हैं। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन रहे कि वीडियो फाइल आपके करप्ट हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, आधे चल के बंद हो जा रहे हैं, तो 12 वोल्ट 3 एम्पीयर के एडाप्टर हमेशा साथ रखें। अब है सावधानी, क्या करें और क्या ना करें। फुटेज निकालते समय कभी भी रिकॉर्डर के डेट और टाइम को चेंज ना करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक और बहुत जरूरी बात बता देता हूं आपको, आप हो सकता है इस चीजों में फंस जाएं, ध्यान रखिएगा। कभी भी आप किसी का वीडियो रिकॉर्डर निकाल के लाते हैं NVR DVR, चालू करके नहीं रखना है, जो वीडियो निकालना तुरंत निकालिए। मान लीजिए
उसके रिकॉर्डर में 5 दिन का स्टोरेज है, आपने निकाल के ले आया, जैसे ही 6वें दिन के पहले दिन का वीडियो डिलीट, क्या मिला आपको? इस चीज का जरूर ध्यान रखना, कभी भी आप रिकॉर्डर लेके आ रहे हैं तो कंटिन्यू आपको उसमें वीडियो नहीं देखना है। और अगर देखना है किसी भी रिकॉर्डर के जब आप राइट क्लिक करेंगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है। आप ये मत समझिएगा कि कैमरा नहीं लगा है तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन को भी वो रिकॉर्ड करता है। तो वही बोला, आपके पहले दिन पास आपके वीडियो फुटेज है जिसमें आपको देखना है, 5 दिन आपने वीडियो फुटेज देखते हुए निकाल लिया, जैसे ही आप 6वें दिन गए पहले दिन का डिलीट कर देगा, फिर आप खोजते रह जाएंगे कि वो जो वीडियो फुटेज है वो गया कहाँ। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि या तो आप वीडियो फुटेज निकाल लें, और नहीं निकालना है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को हमेशा चालू करके रखें, जिससे वो आगे किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है। दूसरा एक और कुछ टॉपिक बोले थे, बहुत बढ़िया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, यहां पर मुझसे पूछे थे। और किसी को कुछ कैमरे के लिए पूछना है? अब मैं आपको बताता हूं, आपको आपके लिए बहुत जरूरी चीज होता है जीपीएस डिवाइस। जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपके काम की डिवाइस है। यहां पर एक डिवाइस मैंने रखा हुआ है, एक तो व्हीकल में लगता है, ये वाला व्हीकल में भी लगेगा ये डिवाइस, ये मैग्नेटिक जीपीएस है। अगर आप किसी को वॉच करना चाहते हैं वो जाता कहां है, इसमें 15 दिन का बैटरी बैकअप होता है। एक जीपीएस सिम लगेगा, आप जैसे ही ये प्रोफेसर इंस्पेक्टर है, कोई एएसआई है, कोई इंस्पेक्टर है, अंदर तो है ना, दिखने तो सब एक जैसे होते हैं लेकिन रैंक अंतर है, ठीक वैसे ही कैमरे के भी अंतर होते हैं, जिसमें 2 बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो होता है आईपी कैमरा, एक होता है एचडी कैमरा। आईपी कैमरा वो होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल से चलता है, मैं उसको मैं बताऊंगा कि उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और एचडी कैमरा वो होता है जो जनरली आज लगे, जो सालों से चल रहे आज भी लगे हुए दिखते हैं। एचडी जरूर नाम का है, लेकिन आप ये मान के चलिए वो अब मार्केट से बाहर होने की स्थिति में है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईपी कैमरा और एचडी कैमरा जितने भी लगभग एक जैसे होते हैं, दूर से आप पास से देखें तो आप इसकी पहचान नहीं कर सकते। इसको पहचानने का एकमात्र तरीका होता है कनेक्टर, जिसमें कैमरा जुड़ा हुआ है। कनेक्टर का मतलब कैमरा होता है, कैमरे के अंदर कनेक्टर होता है जिससे हम वायर जोड़ते हैं। सिर्फ वही एकमात्र माध्यम होता है जिससे आप जान सकते हैं कि वह कैमरा एचडी है या वह कैमरा आईपी है। अब हम लेते हैं पहला कैमरा आईपी, जो आज आप चौक चौराहे, सिटी सर्वेलेंस, बड़े बड़े हॉस्पिटल से बड़े बड़े डिवाइसेस में लगे आप देखते हैं, जो सेंट्रलाइज मॉनिटर होता है जिसका। सेंट्रलाइज मतलब जैसे यहाँ 10 बिल्डिंग है, आपके अकेडमी में 10 अलग अलग बिल्डिंग है, मीटिंग रूम है, हॉल है, जो भी, अब उसका सेंट्रलाइज अगर मॉनिटरिंग कर रहा है तो एचडी पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईपी कैमरा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल से ये मत समझिएगा कि उसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसा होता है जैसे आईपी एड्रेस होता है, सेम इसके लिए लोकल आईपी एड्रेस इंसर्ट किया जाता है, वो जो आईपी एड्रेस है उसके थ्रू ही हर कैमरा कनेक्ट होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में